हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। उसमें आपको पहले क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा है आपको इस तरह से एक रेशनल नंबर दिए गए हैं और उनमें बताना है कि डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब आप एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जो रिपीटिंग वर्ड है उसकी जगह कई बार रिकरिंग वर्ड का भी यूज किया जाता है। तो दोनों वर्ड सिमिलर वर्ड है, दोनों का मतलब एक ही होता है। या ऐसा पूछा जा सकता है जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग और रिपीटिंग ये दोनों एक जैसे वर्ड है। रिपीटिंग मैंने इसलिए यूज किया है ताकि ये सुनने में और समझने में आसान है। रिपीट का मतलब क्या होगा, बार बार आना, और रिकरिंग का मतलब भी यही होता है, बार बार आना। तो आप इन दोनों सिमिलर वर्ड हैं तो इनका आप ज़रा ध्यान रखेंगे। बुक में अगर कहीं आपको रिकरिंग लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होंगे, उसका मतलब रिपीटिंग भी लेकर आपको चलना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। आपको एक्सरसाइज 1.3 में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से पहले 3 क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं और आगे के 3 क्वेश्चन आप इसको देखकर सॉल्व कर लेंगे। पहले 3 क्वेश्चन जो हैं उसमें से पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। इसमें दिया गया है बाय 36/100 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बाय लॉन्ग डिवीजन वी हैव, हम डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 36/100 तो अगर मैं सीधा ही डिवाइड कर सकता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ 0.36, और 0.36 इसका एक कंप्लीट आंसर है। तो अपन क्या लिखेंगे, hence the given number, hence it has a terminating decimal expression। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। अब इसी में अगर मैं सेकंड के बारे में बात करता हूँ, सेकंड के बाद इधर कर लेते हैं। सेकंड आपको दिया गया है 1/11। तो 1/11 लिखने का जो शुरुआती तरीका होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा, बाय लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन का मतलब होगा डिवाइड करके आपको दिखाना है। वी है, ये आ गया आपके पास 1, ये आ गया 11। अब हम 1 को 11 से डिवाइड करते हैं, लेकिन आपको पता है 1 डिवाइड नहीं होगा तो सबसे पहले हम लगाएंगे पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे एक 0 आ जाता है, लेकिन फिर भी अभी भी 10 11 से छोटा है। तो हम क्या करते हैं, एक और 0 यहाँ पर लिखते हैं, तो ये हो जाता है 100। अब 11 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो ये आएगा 99। तो ये क्या आ गया आपके पास बचा 1। फिर 1 डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो आ गया आपके पास 0 जो पॉइंट की तरफ से आया है, लेकिन अभी भी 10 छोटा है तो हम क्या करेंगे, एक और 0 यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये फिर हो गया 100। फिर 9 बार जाएगा, 99, और ये इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये 0909 आपके पास वैल्यू आती जाएगी। तो इसे हम इस तरह से न छोड़कर इसको और 2-3 स्टेप करके इसको नीचे 1 लिखकर छोड़ देंगे। इस तरह से हम कर देंगे तो इसे हम लिखेंगे 1/11 इजिकल टू 09, इसे लिखेंगे हम 0.090909, और ये कंटिन्यू होता रहेगा। या इसे हम 0.09 का बाद भी लिख सकते हैं। तो इसे हम अब लिखेंगे हैंस इट हैज ए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो इसे हम लिखेंगे इट हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग भी तो है, एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अब आप इसको लिखना और अच्छे से समझ गए हों। इस तरह से बड़ी सुंदर राइटिंग में आपको नोट डाउन करना है, ताकि जब लॉकडाउन के बाद हम मिलें तब आपका कम से कम होमवर्क पूरा हो और आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो, ताकि सब समय हमारे पास कम होगा तो उस कम समय का हम अधिक से अधिक उपयोग कर पाएंगे। वो
टाइम हमारा होमवर्क में या इसमें खराब ना होकर चीज़ों को समझने में हम उस समय को ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। इसका थर्ड पार्ट दे रखा है आपको 4y/8। इसे हम क्या लिख सकते हैं 33/8 डिवाइड कर देंगे। जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो 4.125 ये आ गया। अब ये आपको दिख रहा है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है आपके पास एक टर्मिनेटिंग है, तो इसे हम लिख देंगे क्या, इसे हम लिख देंगे हैंस इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अब आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना समझ गए होंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड में आपको 1/7 की वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है 0.142857 के ऊपर बार लगा के दी गई है। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि यू नो दैट 1/7 की वैल्यू, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, इफ यस और नो। अगर आप जानते हैं तो कैसे जानते हैं उसको लिखना है। तो हम बड़े आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसको हम करने का तरीका ये है कि 1/7 हमसे पूछा गया 2/7, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसको आप लिख सकते हैं ना। तो 1/7 की वैल्यू क्या दी गई है आपको दी गई है 2 × 0.14285 बार को लगा रहने दें, हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल इसे मल्टीप्लाई करना है। तो इसे 14285 को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। तो ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 × 2 = 14, ये आ गया 1, 5 × 10 और ये आ गया 11, ये आ गया 16, 1 कैरी चली गई, फिर से 2 × 2 = 4 और 5 आ गया, ये आ गया 8 और ये आ गया 2 और ये आ गया 9। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0.28561 और ये आ गई बात। तो ये किसकी वैल्यू आ गई 2/7 की। इसी तरह से हम 3/7 करेंगे तो क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 4/7 में 4 से, 5/7 में 5 से। तो अब आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को बिना डिवीजन के हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको सभी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2/7 की मैंने आपको बता दी है, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे और नोट डाउन उसको कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन थर्ड। अब हम क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से एक है और लगभग एग्जाम में इसको जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। आप इसके जो सिमिलर एग्जाम्पल होंगे या फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर दूंगा होमवर्क के रूप में, एज ए होमवर्क के रूप में, उन क्वेश्चनों को आप करके देखेंगे। और अगर आपसे नहीं करते हैं मेरे को ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो आप ध्यान से देखिए इसको करना क्या है, इसमें 0.6 बार आपको दिया गया है और इसको आपको P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सोल्यूशन, हम बात करते हैं लेट x = 0.6 बार। जो दिया गया है उसको आप x मान लेते हैं और 0.6 बार का मतलब आपको पता है 0.666, या आपको इस तरह से इस नंबर को लिख लेते हैं। अब आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बार कितने डिजिट पर है, कितने डिजिट पर बार है। जितने भी डिजिट पर बार दी होती है हम उतने ही 0 नंबर वाले संख्या से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप अब देखिए कि 1 डिजिट पर है तो 1 0 वाली संख्या कौन सी होगी 10, 2 0 वाली संख्या 100, 3 0 वाली संख्या क्या होगी 1000। तो भाई मैं अब क्या करता हूँ, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई
बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारे पास आ गई 10x इज इक्वल टू 0. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वाले को नहीं करेंगे, संख्याओं करते हैं तो ये आ जाता है आपके पास 6.6666 और ये नंबर कंटिन्यू आएगा। इसके आगे बहुत सारे नंबर हैं तो आप इसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास इक्वेशन सेकंड। अब आप देखिए इन दोनों में से बड़ी इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाली बड़ी है ना, क्यों? क्योंकि इसमें 10x दिया गया आपको। तो आप क्या करेंगे, बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बाय 1। दूसरे में से हम फर्स्ट को घटा देते हैं तो ये आ गई 10x माइनस के x इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, आपके पास आएगा 6.666 में से आप क्या माइनस करेंगे 0.6666 और ये चलता जाएगा। अब आप इसको घटा के देखेंगे कि ये कैसे घटा सकते हैं। तो ये आएगा 6.6666 ये चलता जा रहा है और आपको घटाना है 0.6666 और ये भी चलता जा रहा है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा 0 0 0 0 0। अब क्या करेंगे, इसमें पॉइंट आ गया, इसमें 6 में से 0 आ गया 6, इसमें लिखेंगे 9x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू क्या आ गया 6/9, इसको कट कर देंगे, ये आ गया 2/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो हमने क्या किया 0.6 बार को रिप्रेजेंट कर दिया p/q में, उसकी वैल्यू क्या आ गई 2/3। आप जी समझ गए होंगे। और अगर कोई शंका है मे भी तो आगे मैं और कुछ ना आपको समझा रहा हूँ, उससे बात क्लियर हो जाएगी। हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 0.4 बार 7 बार। तो 7 के ऊपर बार है, केवल 4 के ऊपर नहीं। तो हम वही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 पर बार। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 0.477777 ये चलता जा रहा है। इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था, जितने डिजिट पर बार है उतने ही 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितने से करेंगे 10 से करेंगे ना, क्या आएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। तो ये आ गया 10x इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.7777 और ये चलता सेम इक्वेशन सेकंड लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हम क्या करते हैं, वही करेंगे हम, सेकंड में से फर्स्ट माइनस हो जाएगी तो हमारे पास आएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.7777। इसमें से माइनस करेंगे क्या 0.47777 ये इस तरह से। अब इसको हमको माइनस करना है, आपको अगर आसानी से दिख भी रहा हो तो इसको माइनस करके एक बार देख जरूर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम कई बार गलती कर देते हैं। तो ये आ गया 4.7777। अब इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 0.4777। तो ये तो आपको दिख रहा है आसानी से 0 होगा सब। अब ये 7 में से 4 से लेके कितने बचे आपके पास 3, तो ये क्या आ गया 4। तो ये आ गया 9x इज इक्वल टू 4.3। x इज इक्वल टू क्या आ गया 4.3/9। इसका पॉइंट हटा देंगे तो इनसे 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 43/9। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। आपने क्या किया, x इज इक्वल टू 0.47 बार को रिप्रेजेंट कर दिया इसमें p/q फॉर्म में, वो आ गया आपका 43/9। अच्छे समझ गए आप। अब लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं हम। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 दिया गया आपको, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हम वही करेंगे, लेट इसको सबसे पहले x मान लेंगे, इसको 0.001 पर बार दी गई है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 0.001 और इस तरह से आगे चलता जाएगा। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन। अब जैसे आपको दिख रहा है कि 3 संख्याओं पर बार दी गई है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से करेंगे। 3 जीरो वाली संख्या से तो हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000। आपके पास आ गया 1000 x इज इक्वल टू 1.001001 और ये चलता जा रहा है। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन
फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद आप करते हैं 1000 x माइनस एक्स इज इक्वल टू, आपके पास है 1.001001, इसमें से आपको माइनस करना है 0.001001, इसको आप माइनस कर देंगे। तो अब बड़ी आसानी से दिख रहा है कि जब हम इससे इसको माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, 9 बचेगा, इधर इधर बचेगा 1। एक्स इजिकल टू क्या आ गया, 1/999। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। हमने क्या किया, हमने 0.001 बार को लिख दिया है 1/999, ये इसका P/Q रूप होगा। अब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आसानी से समझ गए होंगे। अब आपको कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, नोट डाउन करिए कुछ क्वेश्चन को जिसको आपको सॉल्व करना है और फिर मुझे बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इन 5 क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे और जो भी प्रॉब्लम हो वो मेरे से शेयर करेंगे। थैंक यू।